असुरों को पता लग गया कि गुरुदेव का अपराध हो गया है इंद्र से। अब इंद्र में कुछ नहीं है। असुरों ने इंद्र के ऊपर चढ़ाई कर दी, सब देवताओं को, इंद्रादि सबको स्वर्ग से बाहर खदेड़ दिया और इंद्रासन पर अपना अधिकार जमा लिया। ये दुखी होकर के ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस समय सृष्टि के अंदर एक विश्वरूप एक ऐसे हैं जो ब्रह्म तेज से युक्त हैं, अगर वो तुम्हारे आचार्य बना लो उनको, वो तुमसे अनुष्ठान करा दें तो तुम 3 लोक की राजलक्ष्मी को फिर से जीत सकते हो, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से ये विश्वरूप के शरण में गए, उनको अपना आचार्य बना लिए और उन्होंने इनको एक दैवी विद्या सिखाई जिसका नाम है नारायण कवच। ये भागवत के 6वें स्कंद के 8वें अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। इसका श्रद्धापूर्वक पाठ करने से, अनुष्ठान करने से सर्वाभीष्ट की प्राप्ति हो जाती है और देवराज इंद्र ने असुरों को जीत करके खोई हुई राजलक्ष्मी को प्राप्त कर लिया। जब कभी किसी प्रकार का भय हो, चोर डाकुओं का, हिंसक जीवों का, राज्य का, किसी तरह का, तो इस नारायण कवच का पाठ करें। इसकी विधि दी हुई है और 8वें अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। तो इससे सर्वाभीष्ट की प्राप्ति हो जाती है। बड़ी सी बड़ी मुसीबतें इसके अनुष्ठान से दूर हो जाया करती हैं। इधर इंद्र ने विश्वरूप का अंत में वध भी कर दिया, तो इनको ब्रह्म हत्या लगी और त्वष्टा को जब पता लगा तो उन्होंने एक यज्ञ किया जिसके फलस्वरूप वृत्रासुर हुए और इन्होंने इंद्र को परास्त करके इंद्रासन पर अपना अधिकार जमा लिया, सब देवताओं को बाहर कर दिया। दुखी होकर के भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा कि तुम अस्थि, ये दधीचि ऋषि की अस्थियों का वज्र बनाओ, उसी से इसका वध किया जा सकता है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। दधीचि ऋषि के पास में गए, उनसे अनुनय विनय किए, उनकी अस्थियों की याचना के लिए उन्होंने योगस्थ होकर के अपने शरीर को त्याग दिया। अस्थियां लेकर के विश्वकर्मा के द्वारा एक वज्र बनाया और उसके द्वारा वृत्रासुर का वध किया गया। ये वृत्रासुर बड़े भगवान के भक्त हुए, असुर योनि में रहते हुए भी इनकी भक्ति बराबर बनी रही। इंद्र को इन्होंने ललकार दिया और उसका कारण ये था कि ये पहले चित्रकेतु नाम के राजा थे और गंधर्व हुए और उसके बाद में पार्वती जी के शाप के कारण से ये असुर योनि में आए, लेकिन भक्ति के संस्कार इनके बराबर फिर बने रहे थे। एक बार की बात है, दिति ने कश्यप जी की बड़ी सेवा शुश्रूषा की, उनको प्रसन्न कर लिया और उन्होंने कहा कि तुम वरदान मांग लो। ये बोली कि ऐसा वरदान दो जिससे इंद्र को मारने वाला पुत्र हो। उन्होंने बहुत समझाया कि ये वरदान नहीं, और कोई मांग लो। बोले ना, मुझे तो यही वरदान चाहिए। तो उन्होंने एक इनके लिए अनुष्ठान बताया, पुंसवन व्रत। इसका वर्णन 6वें स्कंद के 19वें अध्याय में किया गया है। इसका अगर पितृपक्ष में पाठ किया जाए तो पितृश्वर इससे बड़े तृप्त हुआ करते हैं और ये अपने अभीष्ट को देने में, मनोकामनाओं को पूर्ण करने में ये अनुष्ठान सर्वोत्तम है। इस प्रकार से संक्षेप में 6वें स्कंद की कथा पूरी हुई। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम। पावन श्री वृंदावन
वृंदावन धाम। पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 7वें स्कंद के प्रारंभ में सुखदेव जी महाराज वर्णन किए हैं, जब वराह रूप से भगवान ने हिरणाक्ष का वध कर दिया तो हिरणाकश्यपु के मन में बड़ा भारी रोष उत्पन्न हुआ। उसने कहा, जब तक मैं अपने त्रिशूल से विष्णु की ग्रीवा को भेदन करके उसके रक्त से अपने भाई का तर्पण नहीं कर लूंगा, तब तक मुझे शांति नहीं होगी। अब विष्णु से चूंकि मुकाबला करना है, इसलिए मुझे तपस्या करके शक्ति अर्जन कर लेनी चाहिए। ऐसा सोच करके अपनी पत्नी कयाधु से यह कहकर कि जब तक मैं वरदान प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक नहीं लौटूंगा, तपस्या करने के लिए मंदराचल की घाटियों में चला गया। उस समय कयाधु गर्भवती थी। हिरणाकश्यपु ने बड़ा कठोर तप शुरू किया। पीछे से इंद्र आए और कयाधु को अपने यहां ले जाने लगे, यह सोच करके कि इसके गर्भ में जो बालक है वो भी आगे चल करके बड़ा प्रतापी तेजस्वी होगा, इसको मैं समाप्त कर दूंगा, नहीं तो ये बाप बेटा दोनों एक और एक ग्यारह हो जाएंगे। ऐसा सोच करके वो ले जाने लगा। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी को इंद्र ने प्रणाम किया। नारद जी पूछने लगे, भाई कहां ले जा रहे हो ये? बोले, महाराज इनके गर्भ में बालक है, तो उसको जब पैदा होगा उसको समाप्त करके हम लौटा देंगे। नारद जी बोले, देवराज तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है जो इस बालक को समाप्त कर सको, इसके गर्भ में प्रहलाद होने वाले हैं। अब तो उनको प्रणाम करके और इंद्र वापस चले गए, उनको छोड़ गए। नारद जी कयाधु को अपने आश्रम में ले गए, पुत्री की तरह से उनका लालन पालन किया और समय आने पर उनके ये जो लालन पालन करते रहे और प्रहलाद को लक्ष्य करके उनको अनेकों प्रकार के भगवत चरित्र सुनाए, जो सब कुछ प्रहलाद ने गर्भ में ही सीख लिया था। इधर बहुत समय तक हिरणाकश्यपु ने तपस्या की। जब उसने अपनी श्वास को रोक लिया तो सब देवगणों के दम घुटने लगा। देवगण ब्रह्मा जी की शरण में गए। बोले, महाराज हमारा दम घुटा जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कारण है। बोले, चिंता मत करो, हिरणाकश्यपु तप कर रहा है, उसको वरदान दे करके हम तपस्या से लौटाएंगे और तुम्हारी सबकी प्राण रक्षा हो जाएगी। ब्रह्मा जी आए, उन्होंने अपने कमंडल में से जल लेकर के उसके ऊपर छिड़का। उसके शरीर पर जो दीमक जमी हुई थी वो सब धुल गई। शरीर वज्र की तरह से कठोर और एकदम सोने की तरह से चमचमाने लगा।